सॉरी, ये जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आ गए। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखिए, इलेक्शन के अभी नहीं आए, नेक्स्ट आएंगे। देखिए 94 जो क्वेश्चन है वो हमारे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, जनसंख्या पर आधारित। तो हम इसको भी अलग से समझा दे रहे हैं, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है ये। तो चलिए देखिए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न अलग से टॉपिक बना दिया है। यदि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आ जाए और उसमें हमारे लिए रेट पूछ रखी हो, उस पर यदि कोई माना, कोई जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या माना, जनसंख्या बराबर यदि पी है, माना जनसंख्या बराबर पी, तथा उसकी जो दर है, इसमें जनसंख्या है पी और इसमें R% की दर से वृद्धि हो रही है, R% की दर से वृद्धि होती है। यदि किसी गांव की जनसंख्या अर्थात P में R% की दर से वृद्धि होती है तो n वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो n वर्ष बाद जनसंख्या, तो n वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है, तो उसके लिए हमारा क्या फार्मूला है? P इंटू 1 + R/100 की पावर n। ये जो फॉर्मूला है वो तो है n वर्ष बाद जनसंख्या पूछा है। यदि n वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा, यदि n वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछ रहा हो, यदि n वर्ष पूर्व यदि जनसंख्या पूछ रहा हो तो क्या जनसंख्या है? P/1 + R/100 की पावर n। ये है n वर्ष पूर्व जनसंख्या। क्या ये n वर्ष पूर्व? तो ये दो फॉर्मूला हमारे हैं, इन दो फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, n वर्ष पूर्व तथा n वर्ष बाद भी हम जनसंख्या अपनी निकाल सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले से n वर्ष बाद तथा n वर्ष पूर्व भी जनसंख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी बेस पर, इसी क्वेश्चन के बेस पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 94 क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 94 क्वेश्चन करते हैं हम। 94 क्वेश्चन अब करते हैं। तो क्या है हमारा 94 क्वेश्चन? एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है। तो आर का जो मान है वो हमारा 15% है, दर से वृद्धि हो जाती है। यदि इसकी जो वर्तमान जनसंख्या है वो 8000 है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान जो जनसंख्या हमारी क्या है? 8000 है। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या यदि हमारी पूछ रहा है, तो हम इसी वर्ष पूछ रहे हैं, n बराबर 2 वर्ष। तो हम अपने पहले बेस मेथड से ही करते हैं। चलिए, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहे हैं, 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है, अर्थात प्रेजेंट जो जनसंख्या है वो हमारी दे रखी है। क्या दे रखी है हमारी? 8000, यानी 1 प्लस का 15/100 पावर 2। तो 5 × 15, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा यहाँ से 8000 इंटू 20 एकम 20 और 3 23/20 इंटू 23/20। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 4 दूनी 8, 20 आ गया। और 20 की 23 इंटू 23 का जो होता है स्क्वायर 529 होता है। अर्थात 23 की जब हम 529 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1058 यानी 10,580। क्या आ जाएगा हमारा? 10,580, जो कि डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, जो कि डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये हमारा जो आंसर होगा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी वो इतनी होगी, 10,580। 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो हमारी होगी 10,580। ये तो हो गया हमारा बेस मेथड। अब हम देखते हैं अपना शॉर्ट मेथड। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक से करते हैं हम इसको, बिना टाइम वेस्ट किए। अपना टाइम हमें सेव करना है एग्जाम में, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए हम अपना शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको, क्वेश्चन को। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक देखिए। तो हमारा एक गांव की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो गई। 15% का जो मतलब होता है 5 × 15 अर्थात 3/20। तो 2 वर्ष दे रहे हैं तो 20 से 23 हो गया और 20 से 23 हो गया। 2 वर्ष बाद दे रहे हैं तो यहाँ तो हो गया हमारा 400
और यहाँ हो गया हमारा 529। 400 का मान है वो हमारा 8000 के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8 अर्थात 20 आ गया। और 20 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 10,580 आ जाएगा। ये हमारा होगा सी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। तो ये हमारा जो मेथड था वो शॉर्ट ट्रिक मेथड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टाइम बहुत कम है तो 95 क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट इसी आधार पर क्वेश्चन करते जाइए। तो चलिए हम अब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए नया क्वेश्चन है हमारा 95 क्वेश्चन देखिए हमारा। तो 95 क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष में 10% वृद्धि होती है, प्रथम वर्ष में होती है 10% की वृद्धि होती है प्रथम वर्ष में, और द्वितीय वर्ष में जो होती है 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। तो कह रहे हैं 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो 10 का मतलब होता है 1/10 और 20 का मतलब होता है 1/5। प्रथम बार 10 से 11 हो गई, दूसरे 5 से 6 हो गई, अर्थात यहां से हम काट देंगे 2 पंजे 10 और 2 तीन 6। तो 5 25 और 11 तीन 33। 5 25 और 11 तीन 33। 25 का जो मान है वो 18,000 के बराबर है हमारा। 25 का मान है वो हमारा 18,000 के बराबर है। तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 720 आ गया। तो 33 इंटू इसकी मल्टीप्लाई 720 से हो जाएगी। अब हम इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे 33 की 720 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो संख्या आ जाएगी वो 2,37,000 23,760 आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारी संख्या आ जाएगी 23,760, जो कि सी ऑप्शन में है, क्योंकि 3 दूनी 6 ऑप्शन 6 है। 3 दूनी 6, 23,760 सी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना 96 क्वेश्चन। देखिए 96 क्वेश्चन सब शहर की जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, सब आधारित प्रश्न है, तो करते रहिए कंसेप्ट। 96 क्वेश्चन देखिए। तो 96 क्वेश्चन हमारा है कि एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। आर रेट है हमारा 5% वृद्धि हो रही है, अर्थात इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,50,220 है। 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो 5 का मतलब होगा 120, अर्थात 20 से 21, 20 से 21, थोड़ा स्पेस करके लिखते हैं, 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, अर्थात 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो यहाँ से तो आ जाएगी 8,000, और यहाँ से 21 और 21 की जो मल्टीप्लाई होती है वो 441 होती है। 441 इंटू 21 करेंगे, 441 इंटू 21 करेंगे। 8,000 का मान है जो वर्तमान में है, क्या कितनी है वर्तमान में है 18,000, 1,85,220 कितनी है 1,85,220 है। वर्तमान में जो हमारी जनसंख्या है वो पूछ रहा है 1,85,220 है। एक शहर की 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, 3 वर्ष पूर्व अर्थात पीछे की जनसंख्या पूछ रहा है 3 वर्ष। तो इसका जो मान आ जाएगा वो इसके बराबर आएगा। ये है वर्तमान जनसंख्या, ये है हमारी वर्तमान जनसंख्या, तो ये निकालते हैं हम। तो वर्तमान जनसंख्या ये हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है हमारी 1,85,220। कितनी दे रखी है 1,85,000, 5 दूनी 10 सही है, 1,85,220 दे रखी है। और इसका जो मान हम निकालेंगे, इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9261। इसकी हम जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9261 का जो मान है हमारा 1,85,220 के बराबर है, 1,85,220 के बराबर है। जब हम इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 1 का मान आ जाएगा हमारा 20, और 8,000 का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा इंटू 20 करेंगे तो 8 दूनी 16, 1,60,000, 8 दूनी 16, 4 दूनी 1,60,000, अर्थात ये हमारे किस ऑप्शन में है, तो ये सी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर होगा हमारा। तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी 1,60,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं 97।